तो हमने पिछली वीडियो में देखा लिंक रिएक्शन के बारे में, ठीक है। जो पहले तो ग्लूकोज पायरुवेट में टूट रहा था। पायरुवेट अगर माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री करता है क्रैब्स साइकिल में, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, तो आपको लिंक रिएक्शन के थ्रू गुजरना पड़ता है। जैसे कि लिंक रिएक्शन जो इन दोनों को जोड़ता है, ठीक है, किनको, ग्लाइकोलाइसिस को और क्रैब्स साइकिल को, दोनों को जोड़ता है लिंक रिएक्शन, ठीक है। तो हमने पिछली वीडियो में तो लिंक रिएक्शन देख लिया। तो लिंक रिएक्शन में पायरुवेट एक CO2 निकालकर 3 कार्बन से 2 कार्बन का एसिटाइल CoA बन जा रहा था। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रैब्स साइकिल के अंदर एंट्री करेगा। तो आज हम देखेंगे क्रैब्स साइकिल के बारे में, ठीक है। क्रैब्स साइकिल होते क्या हैं और क्या क्या इन सब में स्टेप्स होते हैं, ठीक है। और बहुत इजी वे में देखेंगे आज जो भी हम देखेंगे क्रैब्स साइकिल, आप कभी नहीं भूलोगे, इतने इजी वे में देखेंगे। और इसका ट्रिक भी है हमारे पास, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्रैब्स साइकिल में। क्रैब्स साइकिल में ये देखिए आप, ये जो लिंक रिएक्शन होता हुआ आया, जो हमने देखा, ये देखो, जैसे हमने जो 2 पायरुवेट था, ये ग्लाइकोलाइसिस वाला, ये 2 पायरुवेट ये एसिटाइल CoA में कन्वर्ट हुआ ना, ये जिसको लिंक रिएक्शन कहते हैं, वो देखो। और ये फिर क्या किया, एसिटाइल CoA क्रैब्स साइकिल के अंदर एंट्री किया। और सब जो भी प्रोसेस हो रहा है, ये लिंक रिएक्शन, ये क्रैब्स साइकिल वाले, ये दोनों माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्रैब्स साइकिल क्या होता है। क्रैब्स साइकिल में जो एसिटाइल CoA एंजाइम है 2 कार्बन की एंट्री किया, ठीक है, एंट्री करता है। तो जो क्रैब्स साइकिल का जो फर्स्ट मेंबर है ऑक्सैलो एसीटेट, ठीक है, ऑक्सैलो एसीटेट जो फर्स्ट मेंबर है वो 4 कार्बन का क्रैब्स साइकिल के अंदर ये क्या करता है, एसिटाइल CoA एंजाइम इधर से आता है, ये 4 कार्बन के, ये दोनों मिलकर सिट्रेट बना लेते हैं जो कि 6 कार्बन का हो जाता है, 4 और 2, ठीक है, 6 कार्बन का हो गया। और फिर क्या होता है इसमें, और ये सिट्रेट आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आइसोसिट्रेट अल्फा कीटो ग्लूटारेट में कन्वर्ट होता है और यहाँ से एक कार्बन निकल जाता है, यानी एक CO2। यहाँ भी देखो क्या हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना, तो डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। और फिर क्या होता है, तो यहाँ पे कितना 6 कार्बन का था, तो ये बच गया 5 कार्बन का। और यहाँ से अल्फा कीटो ग्लूटारेट फिर सक्सिनाइल CoA में कन्वर्ट हुआ था और यहाँ भी CO2 निकल जा रहे हैं, तो ये भी कितने 4 कार्बन का हो गया। और 4 कार्बन के बाद 2 कार्बन तो निकल गए, फिर सक्सिनाइल CoA एंजाइम, ये सक्सिनाइल CoA सक्सिनेट में कन्वर्ट हो गया और सक्सिनेट फ्यूमरेट मैलेट में, ठीक है। पहले हम इन सबको जो ट्रिक से देख लेते हैं, ठीक है, ये इसको कैसे याद करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और फिर जानेंगे इसमें कौन कौन से प्रोसेस में क्या क्या निकलता है। जैसे ये दो देख लिए, जहाँ जहाँ CO2 निकल रहा है, अगर कार्बन निकल रहा है तो वहाँ से हाइड्रोजन भी निकल रहा है, यानी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। और उस हाइड्रोजन को कौन एक्सेप्ट कर रहा है, NAD+, और NAD+ एक्सेप्ट करके यहाँ से देखिए एक NADH भी बना रहा है, और एक यहाँ भी जहाँ जहाँ CO2 निकल रहा है यहाँ भी H+ निकल रहे होंगे, H+ को एक्सेप्ट करके NAD+ NADH बना रहा है, यानी 2 स्टेप में NADH और एक लास्ट वाले एक्सेप्ट में NAD+। यहाँ से देखे तो यहाँ तक सक्सिनेट के बाद फ्यूमरेट के बाद मैलेट और मैलेट के बाद ऑक्सैलो एसीटेट बन जा रहे हैं, ठीक है। और ये 3 स्टेप में याद रखो आप, आइसोसिट्रेट से 3 स्टेप में, 2 स्टेप में CO2 निकल रहे हैं, एक आइसोसिट्रेट वाले अल्फा कीटो ग्लूटारेट में और एक सक्सिनाइल CoA एंजाइम में, और 2 स्टेप में यहाँ से NAD+ भी, एक लास्ट वाले एक्सेप्ट में भी NADH, यानी 3 NADH निकल रहे हैं और 2 CO2 यहाँ से निकल जा रहे हैं। यानी ये जो है साइकिल, क्रैब्स साइकिल 3 NADH दे रहा है हम लोग को, और CO2 2 जगह से निकल रहे हैं। CO2 देख रहे हैं आप, एक ये वाले स्टेप में और ये वाले स्टेप में। अब देखिए इनका ट्रिक पहले देख लेते हैं, उसके बाद 2 जगह और देखेंगे हम लोग। ये यहाँ से FADH भी निकल रहा है और एक GTP भी निकलता है, जो कि नेक्स्ट स्टेप में देखना होगा। अब देखिए इसका ट्रिक क्या है, तो हम लोग पहले ट्रिक देखने जा रहे हैं, ठीक है। इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक इसकी है ये, देखो, कैन आई कीप सेलिंग शैम्पू फॉर अ मनी ऑफिसर, ठीक है। कैन से यानी सिट्रेट, आई से आइसोसिट्रेट, कीप से अल्फा कीटो ग्लूटारेट, सेलिंग से सक्सिनाइल CoA, एस फॉर शैम्पू से सक्सिनेट, फॉर से फ्यूमरेट, मनी से मैलेट, ऑफिसर से ऑक्सैलो एसीटेट। इससे आप याद कर लो, 2-3 बार लिख लो, आप कभी नहीं भूलोगे स्टेप बाय स्टेप। बाकी तो आपको याद रहेगा कौन कौन से स्टेप में निकल रहे हैं, और जहाँ जहाँ CO2 निकल रहा है वहाँ NADH निकलेगा, और एक लास्ट वाले स्टेप को याद कर लो, ठीक है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये देखिए आप, नेक्स्ट स्टेप में होता है क्या, यहाँ भी सेम स्टेप में जा रहे हैं, यहाँ भी CO2 निकल रहा है। देखिए अब क्या होता है, जो यहाँ पे जो सक्सिनाइल CoA है, सक्सिनाइल CoA से सक्सिनेट बदल जाता है, तो यहाँ एक GDP आता है, ये भी एक कोएंजाइम है, ठीक है। GDP आता है, GDP से GTP बदलता है, ठीक है, ये भी प्रोटोन लेके यहाँ से एक GTP बदलता है। और GTP क्या करता है, फिर GTP से ADP आता है, ADP से ATP बदलता है, यानी GTP प्रोटीन लेके GTP बना
और जो जीटीपी प्रोटीन छोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, उसको एडीपी आके लेके एटीपी बनाएगा, ठीक है। और एटीपी तो आप जानते ही हो, जो हमारे बॉडी के लिए एनर्जी का काम करता है, ठीक है। ये कैश की तरह काम करता है। ये लोग तो मतलब कैश की तरह नहीं, ये लोग चेक की तरह काम करते हैं, चेक या क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड की तरह, और ये कैश की तरह काम करता है। मतलब ये अल्टीमेटली लास्ट में ये कैश ही मिलता है हम लोग को। फिर क्या होता है कि सक्सीनेट जो है, सक्सीनेट के बाद आप जाते हो फ्यूमरेट में, ठीक है। सक्सीनेट के बाद आप कहाँ जाते हो? फ्यूमरेट में। और फ्यूमरेट में भी क्या मिलता है? देखो यहाँ भी एक FAD आता है और यहाँ से भी H+ पकड़ के FADH2 में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि सक्सीनेट के बाद फ्यूमरेट में भी ये वाला स्टेप हो रहा है, 2 जगह। और ये भी एक तरह से समझ लो क्रेडिट कार्ड की तरह ही है, जो कि ये भी लास्ट में हम लोग को ATP ही देगा, कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो और देख लिया हम लोग। और यहाँ पे होता है क्या? 2 चीज़ देखो आप, ये देखो 2 चीज़ क्या होता है यहाँ पे। देखो आप GTP देख रहे हो, GTP की फुल फॉर्म क्या? तो गुआनासिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि स्पेसिफिक है क्रेडिट कार्ड की तरह, यानी क्रेडिट कार्ड है, इससे हम लोग को ATP मिल रहा है। वैसे जैसे आप बैंक जाते हो, ATM कार्ड यूज करते हो, तो ATM कार्ड से ही तो कैश मिलता है, वैसे ही क्रेडिट कार्ड है, ये क्रेडिट कार्ड से। और ATP तो कैश की तरह यूज होता है। और ATP की फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये सब दोनों नाइट्रोजनस बेस होते हैं, जो कि नॉन स्पेसिफिक होता है, यानी इसका कोई ठिकाना नहीं है, ये हर जगह चलेगा। और क्रेडिट कार्ड हर जगह नहीं चलता है, ये बैंक में जाओगे, ATM कार्ड में जाओगे, कहीं कहीं ही काम करेगा। और कैश तो हर जगह चलता है, इसलिए नॉन स्पेसिफिक है। ये स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक मतलब लिमिटेड जगह, कुछ ही जगह, ठीक है। और इसमें देखो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? देखो ऑक्सैलो एसीटेट बोला था ना, जो फर्स्ट मेंबर ऑफ क्रेब्स साइकिल, जैसे आपको दिखाया था, ये देखो आप ऑक्सैलो एसीटेट जो फर्स्ट मेंबर है क्रेब्स साइकिल, जनरली एग्जाम में पूछ देता है फर्स्ट मेंबर कौन है। और दूसरा पॉइंट देखो क्या है? सिट्रेट, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल। फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल क्या है? सिट्रेट। सिट्रेट अभी बताया था ना। देखो ऑक्सैलो एसीटेट और ये दोनों मिलकर इसका जो प्रोडक्ट बन रहा है, तो पहला प्रोडक्ट यही हुआ ना, सिट्रेट बन गया। इसलिए ये 2 पॉइंट पूछ देते हैं, फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होता है क्रेब्स साइकिल का, फर्स्ट मेंबर ऑफ क्रेब्स साइकिल क्या होता है, तो ये दोनों आपको याद रखना। अब आप दिखाते हैं जो आपको जितने भी इस प्रोसेस में NADH मिल रहे थे 3, और एक FADH2 मिल रहा था, और फिर एक ADP से एक ATP मिल रहा था। तो इन सबसे एनर्जी मिलता है कैसे हम लोग क्रेब्स साइकिल में? इन सबसे देखो एनर्जी कैसे मिलता है, ये देखो। अगर FADH2 मिला है हम लोग को, तो उससे 2 ATP हम लोग को मिलता है। एग्जाम में पूछ सकते हैं, फिर बहुत सारे एग्जाम में, बेसिक्स, बोर्ड्स में, नीट में पूछ देते हैं। अगर हमारे पास एक NADH है, तो उनसे हम लोग को 3 ATP मिलता है, ठीक है। और एक GTP से तो आपने देखा ही ऊपर में, एक GTP से हम लोग को एक ATP मिलता है। ये सारे लास्टली हम लोग को कैश में कन्वर्ट हो गए, जो हमारे बॉडी के हर जगह इंपॉर्टेंट है, एनर्जी करेंसी में। इसको हम बताया था ना, ये कैश की तरह काम करता है। बाकी इसमें क्रेब्स साइकिल में और कुछ नहीं है, बस क्रेब्स साइकिल में इतना ही था, ठीक है। आप बस ट्रिक याद रखो, 2-3 बार लिख लो, आपको हमेशा कभी नहीं भूलोगे आप। इसमें एक और चीज़ है कि क्रेब्स साइकिल के 2 और नाम भी होते हैं, जो जनरली बुक्स में देते हैं या फिर क्वेश्चंस में भी डायरेक्ट क्रेब्स साइकिल ना देके इंसान एक दूसरा नाम है वो दे देते हैं। जैसे क्रेब्स साइकिल को हम लोग सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, और एक TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। लेकिन इसमें क्रेब्स साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका फर्स्ट प्रोडक्ट है जो सिट्रेट बन रहा है, इस कारण से सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं। और जो TCA साइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहते हैं, इसलिए बोलते हैं।